देखिए ईवीएम का कई जगह है जो है स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई, रिजल्ट जो है 49 35 घंटों घंटों तक रहा, कोई भी शेड्यूल दिखाया नहीं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये कोताही रही है और इलेक्शन कमीशन में कई जगह पर मशीन हैक होने की भी कंप्लेंट्स लिखी गई हैं कि 99% बैटरी उनमें रही। तो इलेक्शन कमीशन में जो कंप्लेंट लिखवाई गई है, मैं समझती हूँ चाहे सुप्रीम कोर्ट उसमें स्वयं संज्ञान ले इस बात का और वहां पर चाहे काउंटिंग की बात हो और कम से कम सेटिस्फाई उनको जरूर करना चाहिए। देखिए ईवीएम का कई जगह है जो है स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई, रिजल्ट जो है 49 35 घंटों घंटों तक रहा, कोई भी शेड्यूल दिखाया नहीं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये कोताही रही है और इलेक्शन कमीशन में कई जगह पर मशीन हैक होने की भी कंप्लेंट्स लिखी गई हैं कि 99% बैटरी उनमें रही। तो इलेक्शन कमीशन में जो कंप्लेंट लिखवाई गई है, मैं समझती हूँ चाहे सुप्रीम कोर्ट उसमें स्वयं संज्ञान ले इस बात का और वहां पर चाहे काउंटिंग की बात हो और कम से कम सेटिस्फाई उनको जरूर करना चाहिए। देखिए ईवीएम का कई जगह है जो है स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई, रिजल्ट जो है 49 35 घंटों घंटों तक रहा, कोई भी शेड्यूल दिखाया नहीं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये कोताही रही है और इलेक्शन कमीशन में कई जगह पर मशीन हैक होने की भी कंप्लेंट्स लिखी गई हैं कि 99% बैटरी उनमें रही। तो इलेक्शन कमीशन में जो कंप्लेंट लिखवाई गई है, मैं समझती हूँ चाहे सुप्रीम कोर्ट उसमें स्वयं संज्ञान ले इस बात का और वहां पर चाहे काउंटिंग की बात हो और कम से कम सेटिस्फाई उनको जरूर करना चाहिए। देखिए ईवीएम का कई जगह है जो है स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई, रिजल्ट जो है 49 35 घंटों घंटों तक रहा, कोई भी शेड्यूल दिखाया नहीं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये कोताही रही है और इलेक्शन कमीशन में कई जगह पर मशीन हैक होने की भी कंप्लेंट्स लिखी गई हैं कि 99% बैटरी उनमें रही। तो इलेक्शन कमीशन में जो कंप्लेंट लिखवाई गई है, मैं समझती हूँ चाहे सुप्रीम कोर्ट उसमें स्वयं संज्ञान ले इस बात का और वहां पर चाहे काउंटिंग की बात हो और कम से कम सेटिस्फाई उनको जरूर करना चाहिए। देखिए ईवीएम का कई जगह है जो है स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई, रिजल्ट जो है 49 35 घंटों घंटों तक रहा, कोई भी शेड्यूल दिखाया नहीं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये कोताही रही है और इलेक्शन कमीशन में कई जगह पर मशीन हैक होने की भी कंप्लेंट्स लिखी गई हैं कि 99% बैटरी उनमें रही। तो इलेक्शन कमीशन में जो कंप्लेंट लिखवाई गई है, मैं समझती हूँ चाहे सुप्रीम कोर्ट उसमें स्वयं संज्ञान ले इस बात का और वहां पर चाहे काउंटिंग की बात हो और कम से कम सेटिस्फाई उनको जरूर करना चाहिए। देखिए ईवीएम का कई जगह है जो है स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई, रिजल्ट जो है 49 35 घंटों घंटों तक रहा, कोई भी शेड्यूल दिखाया नहीं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये कोताही रही है और इलेक्शन कमीशन में कई जगह पर मशीन हैक होने की भी कंप्लेंट्स लिखी गई हैं कि 99% बैटरी उनमें रही। तो इलेक्शन कमीशन में जो कंप्लेंट लिखवाई गई है, मैं समझती हूँ चाहे सुप्रीम कोर्ट उसमें स्वयं संज्ञान ले इस बात का और वहां पर चाहे काउंटिंग की बात हो और कम से कम सेटिस्फाई उनको जरूर करना चाहिए। देखिए ईवीएम का कई जगह है जो है स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई, रिजल्ट जो है 49 35 घंटों घंटों तक रहा, कोई भी शेड्यूल दिखाया नहीं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये कोताही रही है और इलेक्शन कमीशन में कई जगह पर मशीन हैक होने की भी कंप्लेंट्स लिखी गई हैं कि 99% बैटरी उनमें रही। तो इलेक्शन कमीशन में जो कंप्लेंट लिखवाई गई है, मैं समझती हूँ चाहे सुप्रीम कोर्ट उसमें स्वयं संज्ञान ले इस बात का और वहां पर चाहे काउंटिंग की बात हो और कम से कम सेटिस्फाई उनको जरूर करना चाहिए।